हेलो एवरीवन, आज के क्लास का जो टॉपिक ऑफ डिस्कशन है वो है रेक्टिफायर। रेक्टिफायर एक इंटरेस्टिंग टॉपिक है और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। रेक्टिफायर आप लोग के सेमेस्टर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, आप लोग के नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू से और साथ ही साथ कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आए दिन कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी रेक्टिफायर से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और सेमेस्टर एग्जाम्स में तो मान के चलो पूछना ही है यहाँ से क्वेश्चन। इस साल नहीं पूछा तो अगले साल पूछेगा, लेकिन क्वेश्चन रेक्टिफायर से पूछा जाता है। तो ओवरऑल रेक्टिफायर जो होता है काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। रेक्टिफायर को अच्छे से पढ़ने के लिए पहले से आप लोग को पीएन जंक्शन डायोड का नॉलेज होना चाहिए, जो कि ऑलरेडी मैं आप लोगों को पढ़ा चुका हूं। मैंने आप लोगों को बताया हुआ है कि पीएन जंक्शन डायोड को रेक्टिफायर डायोड भी बोला जाता है। उसको रेक्टिफायर डायोड इसलिए बोला जाता है क्योंकि रेक्टिफायर सर्किट का डिजाइन पीएन जंक्शन डायोड से किया जाता है। रेक्टिफायर सर्किट का डिजाइन पीएन जंक्शन डायोड से किया जाता है। बहुत सारे टाइप्स के डायोड होते हैं, लेकिन सारे डायोड से रेक्टिफायर सर्किट का डिजाइन नहीं किया जाता। ओनली पीएन जंक्शन डायोड जो होता है उसी से रेक्टिफायर सर्किट का डिजाइन किया जाता है, इसीलिए पीएन जंक्शन डायोड को रेक्टिफायर डायोड भी बोला जाता है। और आज इस वीडियो लेक्चर में जब मैं आप लोग को रेक्टिफायर सर्किट का डिजाइन पढ़ाऊंगा तो वहां पे आप लोगों को पीएन जंक्शन डायोड देखने के लिए मिलेगा। और मैंने आप लोगों को ये भी पहले से बताया हुआ है कि रेक्टिफायर सर्किट का डिजाइन उस कंपोनेंट से किया जा सकता है जो यूनी डायरेक्शनल नेचर का होता है, और अपना पीएन जंक्शन डायोड यूनी डायरेक्शनल नेचर का होता है। यूनी डायरेक्शनल नेचर का होने का क्या मतलब है, मैंने आप लोग को बताया हुआ है कि यूनी डायरेक्शनल होने का मतलब ये है जो सिर्फ और सिर्फ फॉरवर्ड बायस में कंडक्ट करे, जो सिर्फ और सिर्फ फॉरवर्ड बायस करने पे करंट पास करे, रिवर्स बायस करने पे वो किसी भी करंट को पास नहीं करने दे। ठीक है, हालांकि मैंने ये भी बताया हुआ है कि एक लीकेज करंट रिवर्स बायस में पास होता है जो कि मेन करंट नहीं होता है, वो एक नेग्लिजिबल करंट है, तो उसको हम लोग कंसिडर नहीं करते हैं। तो पीएन जंक्शन डायोड को यूज किया जाता है रेक्टिफायर डायोड रेक्टिफायर सर्किट में। इसके पीछे मेन जो कारण है वो ये है कि जो आपका पीएन जंक्शन डायोड होता है वो यूनी डायरेक्शनल नेचर का होता है। तो चलिए फटाफट टॉपिक स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले थोड़ा सा इंट्रोडक्शन हम लोग देख लेते हैं। किसका भाई? तो रेक्टिफायर का। देखो ये फर्स्ट पॉइंट हमने क्या लिखा है, A rectifier is a device which convert the AC input voltage into a pulsating DC voltage। अब इस लाइन का हम मतलब समझाते हैं, आराम से इसको समझिएगा और इस पे एक अच्छा खासा हम लोग डिस्कशन भी करने वाले हैं। हमने यहाँ पे लिखा है ए रेक्टिफायर इज अ डिवाइस। रेक्टिफायर एक डिवाइस होता है विच कन्वर्ट्स, जो कि परिवर्तित करता है, कन्वर्ट करता है एसी इनपुट वोल्टेज इनटू पल्सेटिंग डीसी वोल्टेज। एसी इनपुट वोल्टेज को पल्सेटिंग डीसी वोल्टेज में कन्वर्ट करता है। कौन भाई? तो रेक्टिफायर। और रेक्टिफायर है क्या? तो एक डिवाइस है। डिवाइस के जगह पे आप चाहो तो इलेक्ट्रिक सर्किट भी लिख सकते हो। इलेक्ट्रिक सर्किट, इलेक्ट्रॉनिक सर्किट, अलग अलग बुक पढ़ोगे तो अलग अलग स्टेटमेंट देखने के लिए मिलेगा। किसी बुक्स में लिखा हुआ रहेगा कि ए रेक्टिफायर इज ए डिवाइस, किसी बुक्स में लिखा रहेगा ए रेक्टिफायर इज ए इलेक्ट्रिक सर्किट, किसी बुक में लिखा रहेगा ए रेक्टिफायर इज ए इलेक्ट्रॉनिक सर्किट। सब सही है, ठीक है, सब सही है। और काम सब में यही चीज लिखा हुआ रहता है। क्या लिखा हुआ रहता है? विच कन्वर्ट एसी इनपुट वोल्टेज इनटू पल्सेटिंग डीसी वोल्टेज। अब इसको मैं ब्लॉक डायग्राम से आप लोग को समझाने जा रहा हूँ, थोड़ा समझने का कोशिश करना। ठीक है, ये देखो रेक्टिफायर का ब्लॉक डायग्राम है। यहाँ पे आप लोग चाहो तो फुल वेव रेक्टिफायर ले सकते हो। आज की क्लास में मैं आप लोग को बताने वाला हूँ कि दो टाइप्स का रेक्टिफायर होता है, एक को हाफ वेव रेक्टिफायर बोला जाता है, दूसरे को फुल वेव रेक्टिफायर बोला जाता है। हमने यहाँ पे फुल वेव रेक्टिफायर का एग्जांपल लिया। इसका ये इनपुट साइड है, ये आउटपुट साइड है। कोई भी सर्किट होता है तो उसमें हम लोग इनपुट सिग्नल देते हैं और वो फिर आउटपुट सिग्नल प्रोड्यूस करता है। सपोज डेट ये आपका फुल वेव रेक्टिफायर सर्किट है जिसको एसी इनपुट सिग्नल दिए। क्या दिए भाई? एसी इनपुट सिग्नल दिए, और ये प्योर एसी सिग्नल है। ये जो साइनोसाइडल वेवफॉर्म दिखाई दे रहा है आप लोगों को, मान लीजिए ये इनपुट वोल्टेज है जो कि प्योर एसी के फॉर्म में है। तो इसका जो आउटपुट आता है वो कुछ इस प्रकार से आता है, देखोगे। इसको हम लोग बोलते हैं पल्सेटिंग पल्सेटिंग वी आउट, यानी कि आउटपुट वोल्टेज। ठीक है, बहुत सारे स्टूडेंट से जब हम लोग पूछते हैं कि व्हाट इज रेक्टिफायर, तो उनका जवाब ये आता है कि रेक्टिफायर इज ए सर्किट व्हिच कन्वर्ट एसी सिग्नल इनटू डीसी सिग्नल।
बहुत हद तक ये जवाब सही भी है और गलत भी है। बहुत हद तक ये जो जवाब है ये सही भी है, गलत भी है। ठीक है, सामने वाला जो भी होगा, जो आपसे क्वेश्चन पूछा वो आपको फंसा भी सकता है। तो आपको एक ऐसा जवाब देना होता है जो सामने वाले को सेटिस्फाई कर दे। अगर आप चाहते हो कि आपसे कोई पूछे कि व्हाट इज रेक्टिफायर और एक स्टेटमेंट से सामने वाले को सेटिस्फाई कर दे, तो हमेशा आपको ये जवाब देना है कि रेक्टिफायर इज अ सर्किट और डिवाइस विच कन्वर्ट एसी सिग्नल इनटू पल्सेटिंग डीसी सिग्नल। ठीक है, ये एसी सिग्नल को पल्सेटिंग डीसी सिग्नल में कन्वर्ट करता है। अगर आप बोलते हो कि रेक्टिफायर इज अ सर्किट विच कन्वर्ट एसी सिग्नल इनटू डीसी सिग्नल, आप पल्सेटिंग वर्ड नहीं लगाते हो डीसी से पहले, तो इसका मतलब ये भी हो सकता है जैसे आपने भी इन एसी दिया और इसका आउटपुट जो आया रेक्टिफायर का वो प्योर डीसी आ गया। ठीक है, ये प्योर डीसी। तो ये जो जवाब होता है कि रेक्टिफायर इज ए सर्किट विच कन्वर्ट एसी सिग्नल इनटू डीसी सिग्नल, तो इसका मतलब ये भी हो सकता है कि रेक्टिफायर एक ऐसा सर्किट है जो एसी सिग्नल को प्योर डीसी सिग्नल में कन्वर्ट करता है। एक्चुअल में क्या है कि कभी भी कोई भी रेक्टिफायर प्योर आउटपुट डीसी सिग्नल नहीं प्रोड्यूस करता है। जैसे ये प्योर डीसी सिग्नल है, प्योर डीसी सिग्नल और पल्सेटिंग डीसी सिग्नल में बहुत अंतर होता है, दोनों में डिफरेंस होता है। ठीक है, ये जो प्योर डीसी सिग्नल होता है, टाइम के रेस्पेक्ट में इसका जो वोल्टेज है, जैसे मान लो ये 5 वोल्ट का आउटपुट वोल्टेज है, तो ये टाइम के रेस्पेक्ट में हमेशा 5 वोल्ट कांस्टेंट होता है। जबकि पल्सेटिंग डीसी सिग्नल जो होता है, इसका जो आउटपुट वोल्टेज है ये टाइम के रेस्पेक्ट में क्या है, कांस्टेंट नहीं होता है, ये बढ़ता घटता रहता है। ठीक है, तो जो रेक्टिफायर सर्किट होता है वो ये वाला सिग्नल प्रोड्यूस करता है, पल्सेटिंग डीसी सिग्नल प्रोड्यूस करता है, कभी भी प्योर डीसी सिग्नल प्रोड्यूस नहीं करता है। ठीक है, तो इस बात को एकदम दिमाग में रखना है। जब कभी भी कोई आपसे वाइवा में या इंटरव्यू में पूछे कि व्हाट इज रेक्टिफायर, तो आप जवाब दे सकते हो विच कन्वर्ट एसी इनपुट वोल्टेज, या एसी इनपुट सिग्नल भी बोल सकते हो, वोल्टेज की जगह पे सिग्नल भी बोल सकते हो, एसी इनपुट वोल्टेज इनटू पल्सेटिंग डीसी वोल्टेज। चलिए, अब इसका एक हम ब्लॉक डायग्राम यहाँ पे बना देते हैं, आप लोग भी जरूर बनाना। ठीक है, जैसे मान लीजिए ये कोई फुल वेव रेक्टिफायर है, फुल वेव रेक्टिफायर है। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक होता है रेक्टिफायर। ठीक है, लेकिन अच्छे से पढ़ो, बहुत ऐसे टॉपिक होते हैं जो इजी होते हैं और ज्यादा इजी होने के चक्कर में बच्चे गलत कॉन्सेप्ट पढ़ लेते हैं, जिसमें से रेक्टिफायर भी है। ठीक है, जैसे इसको इनपुट वोल्टेज हम लोगों ने दिया, एसी इनपुट वोल्टेज दिया। ठीक है, तो इसका जो आउटपुट आएगा ये कुछ इस तरह का आउटपुट आएगा। इसको हम लोग बोलते हैं, ये आउटपुट वोल्टेज हो गया, इसको हम लोग बोलते हैं पल्सेटिंग, पल्स के फॉर्म में पल्सेटिंग डीसी वोल्टेज। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, पल्सेटिंग डीसी वोल्टेज बोलते हैं। और इसको क्या बोलते हैं, एसी इनपुट वोल्टेज बोलते हैं, इनपुट वोल्टेज। तो ये एसी इनपुट वोल्टेज का सिग्नल हो गया और ये आपका पल्सेटिंग डीसी वोल्टेज का सिग्नल हो गया। तो ये एक्चुअल में यही रेक्टिफायर का डेफिनेशन होता है जो यहाँ पे हमने लिखा है। अगला पॉइंट क्या है, पीएन जंक्शन डायोड इज यूज्ड टू कन्वर्ट एसी सिग्नल इनटू डीसी सिग्नल बिकॉज पीएन जंक्शन डायोड इज एन, यहाँ पे एन छूट गया है, यूनिडायरेक्शनल डिवाइस। बोला गया कि पीएन जंक्शन डायोड को यूज किया जाता है एसी सिग्नल को डीसी सिग्नल में कन्वर्ट करने के लिए, बिकॉज मतलब क्योंकि पीएन जंक्शन डायोड जो होता है वो एक यूनिडायरेक्शनल डिवाइस होता है। अभी कुछ देर पहले यही पॉइंट हम डिस्कस भी कर रहे थे। मैंने आप लोग को बताया है कि पीएन जंक्शन डायोड से रेक्टिफायर सर्किट को डिजाइन किया जाता है, क्योंकि पीएन जंक्शन डायोड जो होता है एसी सिग्नल को डीसी सिग्नल में कन्वर्ट करता है, जो कि आगे हम वर्किंग के दौरान आप लोगों को पढ़ाने वाले हैं। फिलहाल बस इस पॉइंट को याद रखना है कि पीएन जंक्शन डायोड से रेक्टिफायर सर्किट का डिजाइन किया जाता है, क्योंकि ये एसी सिग्नल को डीसी सिग्नल में कन्वर्ट करता है, क्योंकि पीएन जंक्शन डायोड जो होता है वो एक यूनिडायरेक्शनल डिवाइस होता है। और रेक्टिफायर सर्किट का डिजाइन सिर्फ उसी कंपोनेंट से किया जा सकता है जो यूनिडायरेक्शनल नेचर का हो, जो यूनिडायरेक्शनल नेचर का हो। और यूनिडायरेक्शनल का मतलब ही आप लोगों को पता है। देखोगे अगला पॉइंट हमने क्या लिखा है, पीएन जंक्शन डायोड ओनली कंडक्ट्स इन फॉरवर्ड बायस एंड इन रिवर्स बायस इट इज ऑफ। पीएन जंक्शन डायोड जो होता है सिर्फ फॉरवर्ड बायस में कंडक्ट करता है। कंडक्ट करने का मतलब क्या है, करेंट पास करना। सिर्फ फॉरवर्ड बायस में कंडक्ट करता है। इसका मतलब क्या है कि पीएन जंक्शन डायोड को जब फॉरवर्ड बायस दिया जाता है
तो फिर वो करंट को पास करता है। और रिवर्स बायस के केस में जो आपका पीएन जंक्शन डायोड होता है वो ऑफ हो जाता है, यानी कि ऑफ स्विच की तरह काम करता है, और ऑफ स्विच कोई करंट पास नहीं करने देता है। सो ये सब जो पॉइंट है इसका अगर एक्चुअल मीनिंग समझना है, अच्छे से जानना है, तो आपको क्या करना होगा, पीएन जंक्शन डायोड वाला टॉपिक को रिवीजन करना होगा। रेक्टिफायर वाइडली यूज इन वोल्टेज रेगुलेटर सर्किट। ये जो रेक्टिफायर है इसको कहाँ पे यूज किया जाता है, तो वोल्टेज रेगुलेटर सर्किट में यूज किया जाता है, वोल्टेज रेगुलेटर सर्किट। ठीक है, आगे किसी ना किसी सब्जेक्ट में आप लोग को वोल्टेज रेगुलेटर सर्किट जरूर मिलेगा पढ़ने के लिए। देखो वोल्टेज रेगुलेटर सर्किट का सिर्फ इंट्रोडक्शन पढ़ा देते हैं क्योंकि ये अपने आप में एक यूनिट होता है। अगर आप लोग एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स, बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स के बुक्स में इसको सर्च करोगे तो हो सकता है ये आप लोगों को एक यूनिट मिल जाए, या रेक्टिफायर के जस्ट बाद ये टॉपिक दिया हुआ रहता है। देखो ये वोल्टेज रेगुलेटर सर्किट होता क्या है, वोल्टेज रेगुलेटर सर्किट एक तरह का बोल सकते हो कि कॉम्बिनेशन ऑफ सर्किट है। ठीक है, या कह सकते हो एक डिवाइस होता है जो कि अनरेगुलेटेड वोल्टेज को रेगुलेट करता है, यानी कि अनरेगुलेटेड वोल्टेज को रेगुलेटेड वोल्टेज में कन्वर्ट करता है। बोलोगे कि सर समझ में नहीं आया, बिल्कुल नहीं आया होगा, चलिए अब हम समझाते हैं। सारे लोग मोबाइल का चार्जर यूज करते हो, बोलो यूज करते हो ना, तो जो आपका मोबाइल चार्जर होता है, मान लो ये आपका मोबाइल चार्जर है, ठीक है, इसका ये हेड वाला पॉइंट होता है, यहाँ पे 2 पिन रहता है, ठीक है, और इधर से एक सिंगल तार निकला हुआ रहता है, और यहाँ पे पोर्ट से आप अपना मोबाइल को चार्ज करते हो, ये आपका मोबाइल हो गया। ठीक है, कभी आप लोगों ने सोचा कि ये जो चार्जर का ये वाला हेड वाला पॉइंट है ये करता क्या है, ये आपका मोबाइल चार्जर है, ठीक है, ये मोबाइल चार्जर है, ये जो डब्बा टाइप से रहता है इसका क्या फंक्शन होता है। ठीक है, अगर इसके बारे में जानने का कोशिश करोगे तो आपको ये पता चलेगा कि यही आपका वोल्टेज रेगुलेटर है। ये क्या है, वोल्टेज रेगुलेटर डिवाइस है, वोल्टेज रेगुलेटर डिवाइस है। आप लोग में से मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट इसको खुला हुआ भी देखे होंगे, जब इसके पैनल को खोलोगे, ठीक है, कवर को खोलोगे तो अंदर देखोगे बहुत सारा सर्किट कंपोनेंट्स रहता है। एक्चुअल में ये काम क्या करता है उसको थोड़ा समझिए। ये अनरेगुलेटेड वोल्टेज को रेगुलेटेड वोल्टेज में कन्वर्ट करता है। एक्चुअल में होता क्या कि हमारे घर के जो सप्लाई होता है, हमारा घर का जो सप्लाई होता है वो 230 वोल्ट एसी होता है, ठीक है, उसी 230 वोल्ट एसी से हम लोग मोबाइल चार्ज करते हैं। कभी आप लोगों ने पता करने का कोशिश किया, हो सकता है आप लोग को पता भी हो कि मोबाइल को कितना वोल्ट का वोल्टेज चाहिए होता है इसके बैटरी को चार्ज करने के लिए। ठीक है, तो शायद आप लोग को पता होगा कि ओनली 5 वोल्ट डीसी सप्लाई चाहिए होता है, 5 वोल्ट का डीसी सप्लाई चाहिए होता है। और चार्जर जो है मोबाइल चार्जर, इसको इनपुट कितना मिलता है, 230 वोल्ट एसी मिलता है, 230 वोल्ट एसी। और ये आउटपुट ये चार्जर का ये जो वायर होता है, यहाँ से आउटपुट चार्जर का निकलता है जो कि मोबाइल के बैटरी में जाता है, और ये कितना आउटपुट प्रोड्यूस करता है, ओनली 5 वोल्ट डीसी। तो 230 वोल्ट एसी को 5 वोल्ट डीसी में कन्वर्ट करने का काम यही किए। कौन भाई, तो मोबाइल चार्जर। और ये जो वोल्टेज है ये भी कांस्टेंट नहीं रहता है, ये हमेशा फ्लक्चुएट करते रहता है। घर का जो हमारा सप्लाई आता है, या घर में जो सप्लाई आता है 230 वोल्ट का, वो कहने के लिए 230 है, वो हमेशा कांस्टेंट नहीं रहता है। कभी देखोगे 228 हो गया, कभी 225 हो गया, 220 हो गया, और ये सब आप लोग थोड़ा सा स्टडी करोगे तो ये पता चलेगा 240 तक जाता है बढ़ के, और घट के 220 तक आता है। तो कभी 235 हो जाएगा, कभी 237 होगा, तो अनरेगुलेटेड है। इसका जो इनपुट है वो अनरेगुलेटेड है, क्योंकि इसका वोल्टेज का वैल्यू क्या कर रहा है, फ्लैक्चुएट कर रहा है। फ्लैक्चुएशन का मतलब होता है बढ़ना घटना, लेकिन जो चार्जर का आउटपुट होता है वो हमेशा कांस्टेंट रहता है। क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है। और ये क्या रहता है, वेरिएबल है, यानी कि फ्लैक्चुएट करते रहता है। ठीक है, तो ये वेरिएबल जो वोल्टेज होता है ना, इसी को अनरेगुलेटेड वोल्टेज बोलते हैं। और ये जो कांस्टेंट वोल्टेज होता है ना, इसको रेगुलेटेड वोल्टेज बोलते हैं। आया बात समझ में। तो ये अनरेगुलेटेड वोल्टेज को रेगुलेट करने का काम करता है। कौन भाई, तो मोबाइल चार्जर। और मोबाइल चार्जर के अंदर में लगा रहता है वोल्टेज रेगुलेटर डिवाइस। आप लोग देखे होंगे कभी खोल के, तो उसमें देखे होंगे एक ट्रांसफार्मर लगा रहता है इसके अंदर में। और यहाँ पे जो ट्रांसफार्मर होता है वो स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर होता है, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर होता है। इसी से यहाँ से 230 वोल्ट का
एसी सप्लाई इंटर करता है और ये क्या करता है, इसको 5 वोल्ट एसी में कन्वर्ट करने का काम ये स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर करता है। ट्रांसफार्मर के बाद इसके अंदर में लगा हुआ रहता है रेक्टिफायर। ट्रांसफार्मर का जो आउटपुट होता है वो रेक्टिफायर में जाता है। रेक्टिफायर क्या करता है, जैसे देखोगे ये 230 वोल्ट का एसी का वेवफॉर्म बनाएंगे तो बहुत बड़ा बनेगा और 5 वोल्ट एसी का वेवफॉर्म बनाएंगे तो छोटा बनेगा और ये सिग्नल जाएगा रेक्टिफायर में। रेक्टिफायर इसको पल्सेटिंग डीसी में कन्वर्ट कर देता है। उसके बाद इसके पास रेक्टिफायर का आउटपुट जो होता है वो फिल्टर से कनेक्टेड रहता है। फिल्टर क्या करता है, ये एक नॉइजी डीसी सिग्नल होता है। ये जो पल्सेटिंग डीसी सिग्नल होता है, चूंकि ये प्योर डीसी सिग्नल नहीं है तो हम लोगों को चार्जर में प्योर डीसी सिग्नल भेजना होता है। तो रेक्टिफायर के बाद फिल्टर लगा के इसको इसके जो रिपल्स होते हैं उसको कम किया जाता है। लगभग ये डीसी सिग्नल ये फिल्टर प्रोड्यूस किया जाता है कर देता है। उसके बाद वोल्टेज रेगुलेटर सर्किट लगा रहता है। वोल्टेज रेगुलेटर सर्किट लगा रहता है या फिर आईसी लगा हुआ रहता है, ठीक है, जो कि प्योर डीसी सिग्नल में कन्वर्ट कर देता है। तो 5 वोल्ट डीसी में ये कन्वर्ट कर देता है। तो चला कितना, 230 वोल्ट एसी और पहुंचा यहाँ पे फाइनली 5 वोल्ट डीसी। ये अनरेगुलेटेड फॉर्म में होता है, ये रेगुलेटेड फॉर्म में होता है। अब आया समझ में। तो ये जो रेक्टिफायर होता है इस वोल्टेज रेगुलेटर सर्किट में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ठीक है। तो रेक्टिफायर कहाँ पे यूज किया जाता है, तो वोल्टेज रेगुलेटर सर्किट में यूज किया जाता है या कहीं पे भी यूज किया जा सकता है जहां कहीं पे भी एसी सिग्नल को पल्सेटिंग डीसी सिग्नल में कन्वर्ट करने का जरूरत होता है। हमारे घर में जितने भी इलेक्ट्रॉनिक्स अप्लायंसेज हैं, चाहे वो हमारा टीवी हो, म्यूजिक सिस्टम हो या और भी जितना भी आपके घर में इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स हैं, सबके अंदर में वोल्टेज रेगुलेटर डिवाइस लगा हुआ है, ठीक है। अगर वोल्टेज रेगुलेटर डिवाइस लगा हुआ है तो ऑब्वियसली उसके अंदर में रेक्टिफायर होगा। मोबाइल तो हर घर में है, आदमी से ज्यादा मोबाइल है और जितना मोबाइल है उतना ही चार्जर है, तो सारे चार्जर के अंदर में रेक्टिफायर लगा हुआ है क्योंकि चार्जर के अंदर में वोल्टेज रेगुलेटर सर्किट लगा हुआ है और वोल्टेज रेगुलेटर सर्किट का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है रेक्टिफायर। तो रेक्टिफायर का हमने एक लंबा चौड़ा एप्लीकेशन बताया। चलिए अगले पॉइंट पे आते हैं। रेक्टिफायर टिपिकली नीड 1, 2 और 4 डायोड्स। रेक्टिफायर में या तो एक डायोड यूज होगा या दो या फिर चार, वो टाइप्स पे डिपेंड करता है। जैसे यहाँ पे आ जाइए टाइप्स ऑफ रेक्टिफायर में, जो हाफ वेव रेक्टिफायर होता है इसमें एक डायोड यूज होता है और फुल वेव रेक्टिफायर दो टाइप्स का होता है, जिसमें एक सेंटर टैप होता है जिसमें दो डायोड यूज होता है और ब्रिज रेक्टिफायर में चार डायोड यूज होता है। तो एक दो चार यही डायोड का संख्या होता है रेक्टिफायर के अंदर में। वो डिपेंड करता है कि कौन से टाइप्स का रेक्टिफायर होता है। चलिए कौन सा टाइप का रेक्टिफायर है, अब हम लोग डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ रेक्टिफायर के बारे में। यहाँ पे जो रेक्टिफायर हम कंसिडर किए हैं ये सिंगल फेज का है। 3 फेज वाला रेक्टिफायर आप लोग को नहीं पढ़ना है। यहाँ पे हम लोग सिंगल फेज रेक्टिफायर के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। सिंगल फेज क्या होता है, 3 फेज क्या होता है, इसका बेसिक नॉलेज आप लोग को पहले से होगा। चलिए हमने देखो हमने क्या लिखा है यहाँ पे। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ रेक्टिफायर। दो टाइप्स का रेक्टिफायर होता है, चलते फिरते याद रखना है। हाफ वेव रेक्टिफायर और दूसरा होता है फुल वेव रेक्टिफायर। जैसा नाम वैसा ही इसका डेफिनेशन भी हम लोग बनाएंगे। हाफ वेव रेक्टिफायर का कोई टाइप्स नहीं होता है, बट फुल वेव रेक्टिफायर का दो टाइप्स होता है। एक को हम लोग सेंटर टैप बोलते हैं और दूसरे को हम लोग ब्रिज रेक्टिफायर बोलते हैं। इस चीज को आप ऐसे भी समझ सकते हो। ये आपका रेक्टिफायर हो गया। रेक्टिफायर दो टाइप्स का होता है, ठीक है। एक को हम लोग क्या बोलते हैं, हाफ वेव रेक्टिफायर बोलते हैं, हाफ वेव रेक्टिफायर, ठीक है। और सेकेंड को हम लोग बोलते हैं फुल वेव रेक्टिफायर, फुल वेव रेक्टिफायर। क्लियर। अब देखो ये जो फुल वेव रेक्टिफायर होता है ये भी दो टाइप्स का होता है। एक को हम लोग बोलते हैं सेंटर टैप्ड, सेंटर टैप्ड, और दूसरे को बोलते हैं ब्रिज रेक्टिफायर, ठीक है। शॉर्ट में लिख दिए, तो ऐसे भी आप लोग क्लासिफिकेशन देख सकते हो। तो टोटल क्लासिफिकेशन इतना ही है, या टोटल जो टाइप्स का रेक्टिफायर होता है इतना ही टाइप्स का रेक्टिफायर होता है। अब वन बाय वन एक एक को हम लोग स्टडी करना शुरू करेंगे। सबसे पहले हम लोग बात करने वाले हैं हाफ वेव रेक्टिफायर क्या, ठीक है। पूरा डिटेल्स में हम आप लोग को हर एक रेक्टिफायर पढ़ाने वाले हैं। आधा अधूरा पढ़ने से कोई फायदा
नहीं होता है। जो भी टॉपिक पढ़िए डीपली पढ़िए और पूरा पढ़िए, तभी वो आगे चल के आपको काम आएगा। नहीं तो सिर्फ फॉर्मेलिटी कीजिएगा टॉपिक के साथ तो फिर इंजीनियरिंग में आपका बहुत दूर तक कैरियर नहीं है। चलिए आ जाते हैं, हम लोग बात करते हैं किसके बारे में, हाफ वेव रेक्टिफायर के बारे में। हाफ वेव रेक्टिफायर का नाम हाफ वेव इसलिए है क्योंकि जब उसको कंप्लीट एसी इनपुट सिग्नल दिया जाता है, जैसे एक साइकिल का जो इनपुट सिग्नल होता है, मान लो कोई एसी सिग्नल है, तो इसका जो एक साइकिल होता है इसमें पॉजिटिव हाफ और निगेटिव हाफ दोनों होता है ना। तो इसको जब सिग्नल दिया जाता है, जैसे हाफ वेव रेक्टिफायर को ये वाला सिग्नल दिया जाता है, तो इसका जो आउटपुट आता है सिर्फ हाफ वेव आता है। सिर्फ हाफ वेव आने का मतलब है या तो पॉजिटिव आएगा, ठीक है, या तो पॉजिटिव आएगा, तो सिर्फ पॉजिटिव ही आएगा। जैसे मान लो ये आपका एसी सिग्नल है, इस तरीके से ये सिग्नल जब हाफ वेव रेक्टिफायर से पास किया जाएगा तो सिर्फ ये पॉजिटिव सिग्नल को पास करेगा और निगेटिव सिग्नल को ये क्या कर देता है, रोक देता है। इसीलिए इसका नाम है हाफ वेव रेक्टिफायर, क्योंकि इसके आउटपुट में सिर्फ हाफ वेव वाला सिग्नल मिलता है। जो पल्सेटिंग डीसी सिग्नल मिलेगा रेक्टिफायर का, जो आउटपुट सिग्नल होता है वो पल्सेटिंग डीसी सिग्नल होता है। ऐसा कुछ देर पहले हम बताए हैं ना तो इसका जो आउटपुट सिग्नल होगा वो पल्सेटिंग सिग्नल होगा, ये बात सही है, बट हाफ वेव का होगा। चलिए थोड़ा डिटेल्स में चलते हैं, पहले कुछ पॉइंट्स है उसको पढ़ते हैं उसके बाद समझाते हैं। A half wave rectifier is a type of rectifier which allow only half cycle of AC input signal, only half cycle of AC input signal and blocked the another half cycle. हाफ साइकिल ऑफ एसी इनपुट सिग्नल को पास करेगा और रिमेनिंग जो हाफ साइकिल होगा उसको ब्लॉक करेगा यानी कि रोकेगा, ठीक है। द हाफ वेव रेक्टिफायर इज द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ रेक्टिफायर। जो हाफ वेव रेक्टिफायर होता है वो सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म होता है, सबसे साधारण रेक्टिफायर आपका हाफ वेव रेक्टिफायर ही होता है। करंट ऑलवेज फ्लोज इन वन डायरेक्शन थ्रू द लोड आफ्टर एवरी हाफ साइकिल। हाफ वेव रेक्टिफायर में क्या होगा कि लोड से सिर्फ हाफ साइकिल के लिए करंट पास होगा। लोड से सिर्फ हाफ साइकिल ऑफ एसी इनपुट सिग्नल के केस में करंट पास होगा, निगेटिव हाफ साइकिल के केस में करंट पास नहीं करता लोड से। ये सारा पॉइंट अभी आप लोग को हम समझाएंगे, आ जाएगा समझ में। द कन्वर्जन इफिशिएंसी ऑफ हाफ वेव रेक्टिफायर इज लो। इसका जो कन्वर्जन इफिशिएंसी होता है ये बहुत लो होता है, 40.6% होता है। वीवीआई पॉइंट है, बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जा चुका है, ठीक है। हाफ वेव रेक्टिफायर का इफिशिएंसी कितना होता है, 40.6 होता है। और आगे की क्लासेज में मैं आप लोग को ये प्रूफ कराने वाला हूँ, ठीक है। इफिशिएंसी ऑफ हाफ वेव रेक्टिफायर, हाफ वेव रेक्टिफायर। चलते फिरते याद रखना है कि हाफ वेव रेक्टिफायर का एफिशिएंसी होता है 40.6%, ठीक है। वहीं पे फुल वेव रेक्टिफायर का जब एफिशिएंसी पढ़ाएंगे तो 81.2% होता है, इसका 2 गुना होता है। किसी भी रेक्टिफायर का एफिशिएंसी अगर कम है इसका मतलब ये है कि वो एसी सिग्नल को डीसी सिग्नल में कम कन्वर्ट कर रहा है, ठीक है। और एनर्जी कंजर्वेशन रूल ये बोलता है कि एनर्जी लॉस नहीं हो सकता है, ठीक है। एनर्जी को ना तो क्रिएट किया जा सकता है ना ही डिस्ट्रॉय किया जा सकता। तो जो आप एनर्जी भेजे सर्किट में, तो कुछ तो एनर्जी जो था एसी के फॉर्म में वो डीसी में कन्वर्ट हो गया, रिमेनिंग एनर्जी क्या होता है, क्योंकि इसका एफिशिएंसी कम है तो ये कम से कम एनर्जी को कन्वर्ट किया वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। बाकी जो एनर्जी है वो किसी अदर फॉर्म में सर्किट में चला जाता है। जैसे इसका एफिशिएंसी 41.6% है तो इतना एसी सिग्नल को डीसी सिग्नल में, इतना परसेंट एसी सिग्नल को डीसी सिग्नल में कन्वर्ट करता है। बाकी जो एसी सिग्नल होता है उसको हीट में कन्वर्ट कर देता है। तो हाफ वेव रेक्टिफायर सर्किट जो है हीट ज्यादा प्रोड्यूस करता है कंपेयर टू फुल वेव रेक्टिफायर सर्किट। फुल वेव रेक्टिफायर सर्किट का एफिशिएंसी आप लोग देख सकते हो 81.2% है। इसका मतलब ये है कि 81.2% एसी सिग्नल को डीसी सिग्नल में कन्वर्ट करता है। रिमेनिंग मान के चलो 18.8% जो एनर्जी बचा उसको हीट में कन्वर्ट करेगा। तो इसका एफिशिएंसी फिलहाल याद रखना कि 40.6% होता है। हाफ वेव रेक्टिफायर सर्किट इज डिजाइन बाय यूजिंग वन डायोड। हाफ वेव रेक्टिफायर सर्किट का डिजाइन एक डायोड को यूज करके किया जाता है। यहाँ पे ये सर्किट है किसका, हाफ वेव रेक्टिफायर का। थोड़ा सा ये सर्किट समझाते हैं, हालांकि बहुत ही इजी है,
हाफ वेव रेक्टिफायर सर्किट। देखो हाफ वेव रेक्टिफायर सर्किट के लिए बस इतना चीज चाहिए, एक हमारा एसी सोर्स चाहिए, ठीक है, यहाँ पे एसी सोर्स चाहिए जिसका इनपुट सिग्नल एसी के फॉर्म में होगा, इसको भी इन बोल दिए, इसी का ये वेव फॉर्म हो गया। यहाँ पे आप डायोड को ऐसे भी कनेक्ट कर सकते हो या उल्टा भी कनेक्ट कर सकते हो, और बस एक लोड चाहिए। इतना ही ये हाफ वेव रेक्टिफायर सर्किट का डिजाइन है, ठीक है, इसको भी मिटा देते हैं, बस यही है, ठीक है, यही हाफ वेव रेक्टिफायर है। इसको ब्रेडबोर्ड पे आप अपने कॉलेज अगर जाते हो तो डिजाइन कर सकते हो, एक पीएन जंक्शन डायोड ले लो, लोड को कनेक्ट कर दो और एसी इनपुट सप्लाई दे दो, हाफ वेव रेक्टिफायर बन जाएगा। ये जो Vin है इसका वेव फॉर्म कुछ इस प्रकार से होगा, तो इसका जो लोड पे आउटपुट मिलेगा वो ऐसा मिलेगा, ठीक है, इसका जो निगेटिव हाफ साइकिल है ये गायब रहेगा। क्लियर है? अब देखोगे जो हम फिगर डिस्कस करने वाले हैं अभी, उसमें हमने देखोगे क्या बनाया हुआ है, हमने कुछ ऐसा सर्किट बनाया हुआ है, इसको भी समझिए, ठीक है। बुक्स में दोनों तरह का सर्किट दिया हुआ रहता है, किसी किसी बुक्स में ये सर्किट मिलेगा, किसी बुक्स में अभी जो बना रहे हैं ये सर्किट मिलेगा, दोनों एक ही है। कैसे दोनों एक है अभी हम समझा रहे हैं, समझने का कोशिश कीजिए आप लोग। ये लोड हो गया, ये आपका डायोड हो गया, यहाँ पे आप लोग को पता होगा ये सर्किट, ये जो सर्किट सिंबल है ये ट्रांसफार्मर का है, और कौन सा ट्रांसफार्मर भाई, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, ठीक है। यहाँ पे इनपुट वोल्टेज दिए तो जो भी इनपुट वोल्टेज दोगे उसको ये स्टेप डाउन करेगा, यानी कि यहाँ पे अगर हम लोग ये जो Vin सिग्नल है इसका वेव फॉर्म बनाए तो बड़ा सा वेव फॉर्म होगा, यानी कि हाई एसी इनपुट वोल्टेज दिए तो इसका ट्रांसफार्मर का सेकेंडरी पे जो आउटपुट वोल्टेज आएगा वो स्टेप डाउन होके आएगा, यानी कि मान लो 230 वोल्ट का एसी सिग्नल दिए और ये 5 वोल्ट का एसी सिग्नल प्रोड्यूस कर देगा, फॉर एग्जांपल 10 वोल्ट का भी कर सकता है, वो ट्रांसफार्मर के रेटिंग पे डिपेंड करता है। और ट्रांसफार्मर का इनपुट भी एसी होता है, आउटपुट भी एसी होता है, दोनों ही इनपुट आउटपुट एसी के फॉर्म में होता है। सिर्फ ट्रांसफार्मर का काम क्या होता है, वोल्टेज को स्टेप डाउन करना, हाई वोल्टेज को लो वोल्टेज में कन्वर्ट करना। अब देखो ये जो ट्रांसफार्मर का सेकेंडरी वाइंडिंग है ये एक एसी वोल्टेज सोर्स की तरह काम करेगा, उसी को यहाँ पे हमने बना लिया है। अगर आप एग्जाम में चाहते हो तो ये वाला डायग्राम बनाओ, नहीं मन करे तो ये वाला डायग्राम बनाओ, फुल मार्क्स मिलने वाला है, इसमें कोई दो राय नहीं है। ये बनाओगे तो थोड़ा सा भरा भरा डायग्राम लगेगा, लेकिन है दोनों क्या, सेम ही। आपको मेनली यहाँ पे देखना है कि डायोड को कैसे यूज करना है। डायोड जो होता है इस वोल्टेज सोर्स से, यहाँ पे ट्रांसफार्मर का सेकेंडरी वाइंडिंग वोल्टेज सोर्स का काम किया, उसी को हम लोग यहाँ पे सर्किट सिंबल बना लिए। कोई भी वोल्टेज सोर्स हो उससे हमको क्या मतलब है, तो आप सिंपली एक ऐसी वोल्टेज सोर्स ऐसे बना सकते हो। तो ये जो डायोड होता है ना, ये वोल्टेज सोर्स और लोड से सीरीज में कनेक्टेड होता है। ये जो डायोड भाई साहब है इनका ये एनोड टर्मिनल हो गया, ये कैथोड टर्मिनल हो गया, ये सीरीज में कनेक्टेड होता है। एक साइड से ये कनेक्टेड होगा एसी वोल्टेज सोर्स से, दूसरे साइड में ये लोड से कनेक्टेड होता है। अब आ जाओ यहाँ पे देखो, यही डायग्राम है, यहाँ पे आपका स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है, ये आपका एसी सप्लाई हो गया, जो हाई वोल्टेज का एसी सप्लाई आप यहाँ पे दोगे, इसको स्टेप डाउन करने का काम ट्रांसफार्मर करेगा। जैसे हाई वोल्टेज का एसी सिग्नल दोगे तो ट्रांसफार्मर का सेकेंडरी से जो आउटपुट एसी निकलेगा वो स्मॉल वैल्यू का होगा। ट्रांसफार्मर का एक पॉइंट जो है डायोड से कनेक्टेड है, और दूसरा जो ट्रांसफार्मर का टर्मिनल है, एक टर्मिनल मान लो ए टर्मिनल डायोड के ए टर्मिनल से कनेक्टेड है, और इसका जो दूसरा टर्मिनल है वो लोड से कनेक्टेड है। डायोड का ये कैथोड टर्मिनल भी लोड से इस तरीके से कनेक्टेड है। तो जैसे याद रखना है रखो, इससे सिंपल सर्किट अब क्या हो सकता है। चलिए आइए देखिए यहाँ पे हमने क्या लिखा है सर्किट में, हाफ वेव रेक्टिफायर सर्किट इज डिजाइंड बाय यूजिंग ए पीएन जंक्शन डायोड व्हिच कनेक्टेड इन सीरीज विथ लोड आरएल। बोला जा रहा है कि हाफ वेव रेक्टिफायर सर्किट का डिजाइन किया जाता है पीएन जंक्शन डायोड को यूज करके, जो कि सीरीज में कनेक्टेड होता है लोड से। पीएन जंक्शन डायोड को यूज करके हाफ वेव रेक्टिफायर सर्किट का डिजाइन किया जाता है जो कि लोड से सीरीज में कनेक्टेड होता है। एन एसी इनपुट वोल्टेज Vm is supplied through a transformer। AC इनपुट वोल्टेज Vm जो है वो सप्लाई होता है ट्रांसफार्मर से, ठीक है। जो भी AC वोल्टेज यहाँ पे सप्लाई दिया जाए डायोड से उसको मान लो Vm बोल दिए, ठीक है, जो कि AC के फॉर्म में होगा। तो इतना ही है आपका सर्किट कंस्ट्रक्शन, बहुत ही सिंपल इसका कंस्ट्रक्शन होता है। कितना मिनट हो गया है, बहुत मिनट हो गया है, ठीक है।
अगले क्लास में मैं आप लोगों को हाफ वेव रेक्टिफायर सर्किट का वर्किंग पढ़ाऊंगा। आज के क्लास में बस इतना ही रहने देते हैं, ठीक है। अगले क्लास में इसका सर्किट भी पढ़ाऊंगा और साथ ही साथ इसका इनपुट और आउटपुट वेवफॉर्म भी डिस्कस करूंगा। और हाफ वेव रेक्टिफायर अभी लंबा चलने वाला है, इसमें बहुत सारा अभी हम डेरिवेशन भी कराने वाले हैं, जो कि आप लोग के नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो चलिए आज की क्लास में बस इतना ही, नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में मिलते हैं। थैंक यू।